गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक मिसहैप हो गया है मेरे साथ। मेरे साथ और मेरे बाइक के साथ होना मोटा मोटी एक ही मैटर है। आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। मतलब एक बच्चे ने क्या किया, परसों को सुबह को मैं ऑफिस से आया और उसके बाद आने के बाद वो बच्चे ने उस मेरे बाइक पे अपना नाम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लिख दिया है और 2-3 जगह में स्क्रैचेस भी कर दिए हैं। तो मैं बहुत जगह बात किया, होंडा सर्विस सेंटर में भी बात किया, बिग विंग में एक्चुअली, एंड 2-3 जगह में भी बात किया। तो एक जगह से मुझे रेफरेंस मिला कि ये रिसीज कार्स का बोल के कुछ है, वहाँ पर सिरेमिक कोटिंग, डिटेलिंग, रैप ये सब होते हैं। तो आज मैं वहाँ पर ही आया हूँ। ये है आपका जगह का नाम एग्जैक्टली बता रहे हैं, ये अहमदाबाद में आते हैं। मैं आपको कुछ देर में ये जगह का नाम भी बताता हूँ। यहाँ पर सारा जगह गुजराती में लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, गाड़ी का मैं आपको दिखाता हूँ क्या है हिसाब किताब। ये देखिए भाई साहब, गाड़ी का ऐसे करके अपना नाम लिखा कबील, फिर इधर में स्क्रैचेस दिया, दिखाई दे रहा है यहाँ स्क्रैचेस, इसके नीचे और एक स्क्रैचेस। तो वही मतलब दिल तो बैठ गया था मेरा ऐसे ही। तो This we are applying actually APC. This will degrade all the contaminants, which are loose contaminants and debris. And this is for kind of basic general safe cleaning. अच्छा, All our products are organically certified and BS neutral. ओके। So basically, how did you get into this field? This all is started with passion. पैसा। Basically, by profession I am chartered accountant. Oh, great. I started. I am very keen about cleaning and keeping my things neat and clean. So this is your passion. Yeah. Great. इससे पेंट का लाइफ भी बढ़ता है। पेंट लाइफ ना। और दूसरी जगह में जैसे देते हैं ये बाइक का फोम एंड ऑल, वो कैसे रहते हैं? वो फिर मतलब डिपेंड करता है कैसा ब्रांड है। वो अगर लोकल है तो फिर वो लोग शैम्पू टाइप का ही दे देते हैं। कुछ भी मतलब डिटर्जेंट बेस है ना, क्लीनर डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, तो वो रहता है। वो थोड़ी देर के लिए शाइनिंग देगा, लेकिन वो डस्ट ज़्यादा पकड़ता है, पेंट को एक्चुअली में डैमेज करता है। तो इसीलिए मेरा भी वही हालत हो रहा था। Here it is clean, where it is not used. So it will be, we can say, it will remove the hidden contaminants which are already in. सुबह 11 बजे पहुँचे एंड तब से गाड़ी का धुलाई, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हुआ एंड होते होते ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हो गए थे। और मेरे ध्यान एक ही चीज़ पे था कि स्क्रैच एटलीस्ट गायब हो जाए या कम दिखे। तो भाई साहब ने बहुत मेहनत किए हैं, वो भाई साहब एंड उनके जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत मेहनत किए हैं। ये सारा भी जो भी धूल मिट्टी मतलब जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो सारा क्लीन करने के बाद ही वो ब्लफिंग का काम करके कोशिश करने वाले थे। मेरे गाड़ी में ऑलरेडी सिरेमिक कोटिंग करवाए थे जब मैंने परचेस किया था, तो उसके लिए भी थोड़ा बाकी जगह को भी टेक केयर करना ज़रूरी था क्योंकि 1 साल हो रहा है, तो वो भी एडिशनली करवा रहे थे। काम करते करते भूख दोनों को ही लग गया था, लेकिन मेरे दिल एंड दिमाग दोनों ही काम नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रैच। लेकिन क्या करें, तो मैं सोचा पहले काम ख़त्म करके फिर मैं कुछ खा लूँगा एंड ऑफिस पहुँच जाऊँगा। तो भाई साहब का घर से खाना आया, मैडम देखे गई और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि उनके साथ ही बैठ के खाने के। तो उनके पास 3 या 4 रोटी एंड सब्जी थे करेला का। तो वो इंसिस्ट किए मुझे कि नहीं उनके साथ बैठ के खाने में, कि जैन का खाना कैसे होते हैं तो वो भी एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी मिला उस समय कि जिनका लंच में ऐसा कुछ हेवी कुछ फूड नहीं था। 3 रोटी, अभी याद आ रहा है, 3 रोटी एग्जैक्टली था और उसी को हम दोनों ने डिवाइड करके खाया था।
तो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। पता नहीं काम कितना होगा नहीं होगा, आई डिडंट नो, बट मुझे ये वाला जो फीलिंग्स था ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से मुझे ट्रीट किए। और ऐसे नहीं कि कोई होटल में जाके ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल एकदम दुकान में ही नीचे बैठ के वो भी नीचे बैठ गए, हम भी नीचे बैठे और बैठ के फिर खाना खाए जूता वूता खोल के साइड में। एनीवेज, ये है वो स्टोरी जो आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर 3 बच्चे थे, लेकिन 3 बच्चे ने नहीं किए थे, एक ही बच्चे किए थे जो CCTV फुटेज में क्लैरिटी मिला हम लोगों को। तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू द पीपल दोज हु हैव हेल्प मी। एक्चुअली ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं था, सिर्फ मुझे जानना था कि ये कौन किए। अगर कोई बड़े करते तो अलग बात था, बच्चे किए तो गुंजाइश ही नहीं है कुछ करने का, बोलने का। धुलने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है।